अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आपके सामने सरूबा का हेड है जी, L52, जो कि मैंने पिको के ऊपर सेट किया हुआ है जी। और इसके साथ आपको कुमकुम वाला पुर्जा भी नज़र आ रहा होगा जी। अगर आप पिको का काम करते हैं या पिको का काम करना चाहते हैं, तो अगर आपने ये कुमकुम वाला पुर्जा अपनी मशीन के साथ नहीं लगाया हुआ तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। आप अपने काम को बहुत पीछे लेके चले गए हैं जी। तो ये आप भी अपनी मशीन के साथ ये कुमकुम वाला पुर्जा ज़रूर लगाएं। और इसके साथ बिल्कुल नई आने वाली मार्केट में पिको, फूल पत्ती पिको, ये देखें, ये इसकी स्टिच माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। और ये इसके ऊपर बहुत कम खर्चे के साथ हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं जी। तो ये अगर आपके पास पिको वाली मशीन 747 है तो उसके साथ भी ये बिल्कुल इसी तरह से लगेगा जैसे मैंने L52 के साथ लगाया हुआ है जी। तो अभी आपको मैं इसकी तमाम मुकम्मल सेटिंग बताऊंगा, धागे कैसे डालने हैं आपने और पुर्जे की सेटिंग कैसे करनी है। ये तमाम काम आपको अभी दिखाऊंगा और इसकी स्टिच भी निकाल कर दिखाऊंगा कि ये देखें जी कितनी प्यारी स्टिच बन रही है जी, जो कि बनी भी हुई है और मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा जी। और पुर्जे की मुकम्मल सेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि पुर्जे की आपने सेटिंग कैसे करनी है जो कि आपकी स्टिच इस तरह से बने और आपके कारोबार में इजाफा हो जी। तो ये पुर्जे की सेटिंग करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप इसको देख सकें। शुक्रिया जी। तो ये पहले बात कर लेते हैं इसके धागों की जी। तो जी धागे आपने पुर्जे के देखें, ये वाला जो पीछे राड बना है इसके पीछे से तीनों धागे गुजारने हैं जी और प्लेटों के अंदर से गुजार लेने हैं। और जब प्लेट आप ऊपर को करेंगे जी तो इसके नीचे आपको एक सुराख नज़र आएगा जी, ये देखिए। तो धागा आपने इस सुराख के अंदर से गुजार के लेके आना है जी जब भी आपने पुर्जे के अंदर धागा डालना है। तो उसके बाद इसके आगे जो राड लगा हुआ है इसके अंदर एक आपको सुराख नज़र आएगा, इसके अंदर से डाल लेना है। और जो मशीन के दुशाखे होते हैं इनके अंदर से आपने धागा निकाल देना है जी। दुशाखों से डायरेक्ट लुपरों में जाएगा और सुई में जाएगा जैसे हम पिको करते वक्त डालते हैं जी। तो इस तरह से आपने धागे डाल लेने हैं जी। और जो पुर्जा है इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, अभी मैं आपको पुर्जे की दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ और इसको मैंने खोला हुआ है जी और आपको दिखाता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो जी जैसे ही आप पुर्जे का ये वाला ऊपर वाला पार्ट खोलेंगे, ये वाला पेच खोल के आपने इसकी ऊपर वाली पतरी जो लगी हुई है उसको उतार लेना है जी। और ये देखें, ये तीन इसके अंदर रिंग बने हुए हैं जी जो कि जो हमारे दुशाखे हैं इनको टाइट और लूज़ करते हैं। तो देखें, ये अभी आपको घुमा के दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये दोनों लूज़ हो रहे हैं, ये वाले दोनों लूज़ हो रहे हैं और ये वाला टाइट हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये वाला फुल टाइट हो गया है और ये वाले दोनों लूज़ हो गए हैं जी। इसी तरह से आपने सेटिंग करनी है इसकी जी। ये वाला जब टाइट हो तो ये दोनों लूज़ हो जाएं और जैसे ही ये वाले टाइट होना शुरू हो जाएं और ये वाला लूज़ होना शुरू हो जाए। ये देखें जी, देखें जैसे ही ये वाला लूज़ होना शुरू हो गया है जी और ये दोनों टाइट होना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी। और धागे को ये जो आपने सेटिंग है वो देखें जी, जैसे वाईफाई बना हुआ है ऐसे ही आपको ये ऊपर से धागों की टाइट की आपको जो टाइट करने वाले पेच हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो बड़े ऊपर वाला धागा है वो फुल टाइट करना है आपने और जो सेंटर वाले ऊपर वाला धागा है इसको आपने थोड़ा नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है जी। और जो निटल वाला धागा है जी आपने फुल लूज़ रखना है। देखें जी, ये निटल वाला फुल लूज़ है, जो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइट है ये उससे भी ज़्यादा टाइट है। तो इस तरह से आपने कर लेने हैं जी। तो आपकी जो फूल पत्ती पिको है वो बहुत ही अच्छी बनना शुरू हो जाएगी जी। तो अभी मैं आपको ये वाली फूल पत्ती पिको बना कर दिखाता हूँ जी।
तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिको हो रही है। और देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी स्टिच बन रही हैं जी। जैसे ही आप इसका निडल वाला जो धागा है वो लूज़ करते जाएंगे और छोटे ऊपर वाला धागा टाइट करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही ये जो हमारी पत्तियां बनी हुई हैं ये बाहर को निकलती रहेंगी जी। अगर मैं इसका छोटे ऊपर वाला धागा थोड़ा सा टाइट कर दूं और निडल वाला थोड़ा सा लूज़ कर दूं तो ये पत्तियां और ज़्यादा बाहर आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी लूज़ लगेंगी जी। तो इस जगह पे इसकी सेटिंग बहुत अच्छी रहती है। ये पत्तियां लूज़ नहीं बननी चाहिए, आपकी टाइट बननी चाहिए। ये देखें जी, बटा आपका वाश भी हो तब भी ये ऐसी रहेंगी जी। इस तरह की स्टिच बननी चाहिए जी आपकी भी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।